अब पेज नंबर 24 से देखते हैं। सर्वल टाइम्स और मटेरियल लॉस फाइनेंशियल वैल्यू ओवर टाइम। बहुत सारे टाइम, जैसे कई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे कि मानो सपोज एक बाइक है, वो 1 लाख की परचेज करी, लेकिन कुछ साल के बाद जब उसको सेल करेंगे ना तो 1 लाख की सेल नहीं होगी, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो चुकी होगी 1 लाख से। कैसे? क्योंकि ये डिपेंड करता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वो बाइक कितने साल जो है पहले ख़रीदी गई, कितना टाइम उसको यूज़ किया गया, और उसको कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, कोई पार्ट उसका रिप्लेस तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखी जाती है, जिससे उसकी वैल्यू निकलती है। इसी तरीके से यहाँ पे एक टीवी के बारे में बताया गया है। एक टीवी है जो कि परचेज़ किया गया 21,000 में, और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 5% कम हो जाती है। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हुई? तो उन्होंने दो तरीके से बता रखा है। पहले 21,000 का 5% निकाल लिया इन्होंने, इतना आया, और 21,000 में से माइनस कर दिया, तो अब उसकी वैल्यू इतनी हो गई। दूसरा इन्होंने बोला है कि उसकी वैल्यू 5% कम हो गई, तो 95% वैल्यू उसकी अभी भी है। तो यहाँ पे हम 95% से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तब भी सेम वही आंसर आया। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल 11 है यहाँ पे कि एक गांव है, विलेज है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है हर 10 साल के बाद जो एवरी डेकेड जो है 10% कम हो रही है। अभी जो इसकी करंट पॉपुलेशन इतनी है, तो बताओ कि अगले 3 डेकेड्स के बाद कितनी कम हो जाएगी। तो हम इसको ना परसेंटेज में निकालते हैं। मैं आपको इसको इस तरीके से बताती हूँ। अभी जो उसकी वैल्यू है ना, उसका आप 10% निकाल लो पहले, ठीक है, इंटू 10/100। अब आप 10/100 भी कर सकते हो, या फिर आप 0 देखो, अगर हम 10/100 को नीचे से 2 0 हटाएंगे तो ऊपर हमारा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.1 बन जाएगा ना ये हमारा। तो आप 0.1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको डायरेक्ट। तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 125 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो आपका 125 आया ना, वो ये जो फर्स्ट डेकेड का हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 1250 माइनस 125, तो आपका आ जाएगा 1125। तो यानी कि पहले डेकेड के बाद तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। अब इसका हमें 10% निकालना है, तो 1125 इंटू 0.1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 112.5, इतना आएगा अप्रॉक्स आपका। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने इसको माइनस करना है। तो 1125 में से माइनस कर दो 112 हम इसको राउंड फिगर में लेंगे, क्योंकि 0.5 का मतलब हम जैसे पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं ना, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया कि वो पूरा एक इंसान नहीं है ना, फिर तो हमारा तो इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, तो हम इसको पूरा कंप्लीट 112 ले लेंगे। अब इसको आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 1013। अब इसका 10% निकाल लो, 1013 इंटू 0.1। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका जब 10% निकालोगे तो आपका आएगा 101.3 आएगा। तो इसको भी हम राउंड फिगर में लिख लेते हैं 101। देखो यहाँ पे भी दे रखा है ये। तो अब जो हमारा ये 1013 है, इसमें से हमने क्या करना है, 1013 में से माइनस कर देंगे 101 जो हमने निकाला 10%। इसको कर दो क्या, तो आपका क्या आ जाएगा 912 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 3 डेकेड्स के बाद जो है जो पॉपुलेशन होगी ना वो 912 होगी, जिसको यहाँ पे इन्होंने अराउंड राउंड फिगर में 910 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रिकी परसेंटेज है, वुड यू रेदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव वॉन अ कॉन्टेस्ट, द ऑर्गेनाइजर ऑफर यू 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आपने कॉन्टेस्ट जीता और ऑर्गेनाइजर ने आपको 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये है कि यू डिपॉजिट ₹100 एंड यू गेट बैक ₹300, कि आप 100 रुपये जमा कराओ, आपको ₹300 मिलेंगे। सेकंड ये है कि यू डिपॉजिट ₹1000 एंड यू गेट बैक 1500। दो ऑप्शन दिए कि पहले में क्या 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाओ 300 मिल जाएंगे, दूसरे में 1000 करवाओ 1500 मिल जाएंगे। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज गेन ईच गेम। अब यहाँ पे बताना है कि परसेंटेज कितना मिल रहा है, कितना ज़्यादा परसेंट मिल रहा है। यू कैन चूज़ एनी ऑप्शन ओनली वंस, कोई भी दोनों में से एक चूज़ कर लो। विच ऑप्शन वुड यू चूज़ और वाई, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया और वाई। तो यहाँ पर अब हम करके दिखाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन 1 देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑप्शन ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने पे 300 मिल रहा है, तो इसका मतलब 200 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है और जो डिपॉजिट करवाया इंटू 100 कर दो, तो 0 से 0 कट गई, कितना आया 200, यानी कि यहाँ पे 200 जो है परसेंट वो गेन हुआ। ऑप्शन बी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है हमारा, इसके बीच में आप डिफरेंस देख लो कितना है, 500 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है और डिपॉजिट 1000 करवाना है, इंटू 100 कर दो, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गई। अब यहाँ पे नीचे क्या है, 500 अपॉन में 10 हो गया, तो 500 अपॉन में 10। अब आप इसको कट करोगे 5 के टेबल से, तो कितना आएगा, 5 1 जा 5 और ये 2 0 आ गई यहाँ पे आपकी। अच्छा, इसको कट करने की जरूरत नहीं ना, इसको सीधा हमारा 500 अपॉन में 10 है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो 50% आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 200% गेन हुआ, यहाँ पे 50% गेन हुआ। तो यहाँ पे लिखा था विच ऑप्शन वुड यू चूज एंड वाई। पहले उन्होंने पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज गेन ईच ऑप्शन, ईच ऑप्शन का हमें पहले परसेंटेज बताना था, तो उसका 200% आया, इसका 50% आया। एंड यू कैन चूज एनी ऑप्शन ओनली वंस, एंड विच ऑप्शन वुड यू चूज, कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया और वाई। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम, ऑप्शन ए चूज करेंगे ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा है, तो हम यही लिखेंगे वी choose option A because it will be more than option B, क्योंकि ये B से ज़्यादा है। अब आगे देखो, यहाँ पे एक प्रोविज़न स्टोर है जहाँ पे कुछ ऑफर स्टॉक क्लियरेंस चल रहा है। कस्टमर कैन चूज़ वन ऑफ द टू ऑप्शन। अब कस्टमर दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता है, या तो 20% का डिस्काउंट ले ले जो भी चीज़ वो खरीद रहा है, या फिर उस पर 50 रुपीज़ डिस्काउंट ले ले, दोनों में से कोई एक लेना। यहाँ पे परसेंटेज में, यहाँ पे रुपीज़ में है। फॉर एनी परचेज अबव ₹150, अगर कोई भी 150 से ऊपर परचेज करता है तो उसको ये दो जो है ऑप्शन मिलेंगे। विच ऑप्शन वुड यू चूज़ इफ़ यू वांट टू, आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। तो पहला देखो, बाय आइटम वर्थ ₹180। अगर हम 180 को देखें, तो अगर हम 180 का अगर हम यहाँ पे 20% निकालें, तो हमारा यहाँ पे ये ज़ीरो जो है कट जाती है, और 18 टू जा कितना होता है 36, यानी कि रुपीज़ में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 36 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है 20%, और यहाँ पे कितना है 50। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ₹50 का हम यही चाहेंगे ना कि हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो 36 का मिल रहा है अगर 20% लेते हैं तो। ऐसे अगर हम इसका भी 20% निकालते हैं इंटू 20 अपॉन में 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 225 को यहाँ पे आप 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कर लो, और ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप 20% लेते हो। तो हम क्या करेंगे, हम तो लेंगे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट, हम ज़्यादा लेंगे ना। ऐसे अगर हम 300 का 20% निकालें, तो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कटती है, तो यहाँ पे 60 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 20% डिस्काउंट लेते हो। तो हम यहाँ पर 20% डिस्काउंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 50 है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा किस पे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, 20% पे या ₹50 पे। जहाँ पे आपको 20% पे बेनिफिट है वहाँ पे वो लोगे, जहाँ पे ₹50 पे बेनिफिट है वो लोगे, है ना। अब देखो एग्जाम्पल 12, एक अ बेकरी कॉल्ड केकली इज ऑफरिंग 30% प्लस 20% डिस्काउंट ऑन ऑल केक्स। एक बेकरी है जिसका नाम केकली है, और वो 30 प्लस 20% ऑफ दे रही है हर एक केक पे। अनदर बेकरी है, यहाँ पे दूसरी भी है, कैफ़ी, और वो क्या कर रही है 50% डिस्काउंट दे रही है सभी केक पे। वुड यू रेदर चूज़ केकली और कैफ़ी इफ़ यू वांट टू चीपर कॉस्ट। तो आप दोनों में से किससे लेना पसंद करोगे। दोनों अगर देखा जाए तो इट सीम द बोथ ऑप्शन शुड गिव द सेम बेनिफिट, दोनों ही तो सेम दे रहे हैं। यहाँ पे 30 प्लस 50 करोगे तब भी तो 50% ही आएगा, 30 प्लस 20 करोगे तो ऑल दो मैथमेटिकली 30 प्लस 20 इज द सेम 50%, द यूज इज शॉपिंग मीन कंपाउंडिंग। सपोज यू वॉन्ट टू बाय अ केक वॉट 200, अब मान लो को 200 रुपये का केक लेना है, तो जो केकली है आपको 30 प्लस 20 यानी कि 50% का ही डिस्काउंट दे रही है। अप्लाइंग 30% करो पहले, फिर उसके बाद 20% करो, फिर दोनों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 50% ही, यानी कि जो आपका केक 200 का है वो आपको कितने में मिलेगा, 100 पे मिलेगा, क्योंकि 50% डिस्काउंट है ना, आधा। एग्जाम्पल 13 देखो, आफ्टर सुरभि बॉट कुकवेयर
After Surabhi bought cookware from the wholesaler, she kept a profit margin 50% on all the product. अब सुरभि ने क्या करा, जो सुरभि है उसने एक होलसेलर से कुकवेयर खरीदे और उस पर उसने 50% का मार्जिन रखा, यानी कि आगे उसको सेल करने के लिए। टू क्लियर ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक शी थॉट शी वुड ऑफर 50% डिस्काउंट एंड कम आउट विदाउट एनी लॉस। अब वो जो कुकवेयर जो खरीद के लेके आई, उसने उसके ऊपर 50% का मार्जिन रखा कि जो वो नए कुकवेयर लेके आई है ना, तो उसने सोचा जब मैं इसको बेचूंगी तो 50% जो है इससे प्रॉफिट कमाऊंगी। लेकिन जो उसके पुराने कुकवेयर्स थे, उसने ये सोचा कि इनको मैं 50% डिस्काउंट पे इनको सेल कर दूंगी, यानी कि नए वालों पे 50% वो अर्न करेगी और पुराने वालों को 50% डिस्काउंट पे वो बेच देगी। तो यहाँ पे लिखा है शी वुड ऑफर 50% डिस्काउंट एंड कम आउट विदाउट एनी लॉस। तो डू यू थिंक शी डिडंट मेक एनी लॉस? आपको क्या लगता है कि उसको कोई लॉस नहीं हुआ? क्योंकि उसने जो न्यू कुकवेयर खरीदे उस पर वो 50% का प्रॉफिट कमाएगी और पुराने वालों को 50% लॉस पे बेच देगी। तो आपको क्या लगता है उसको कोई लॉस नहीं हुआ? दूसरा ये इन्होंने बोला है, इफ़ शी हैड सोल्ड गुड्स ओरिजिनल फॉर ₹12,000 आफ्टर डिस्काउंट, अगर वो अपने गुड्स को डिस्काउंट के बाद अगर वो 12,000 में बेच रही है, डिस्काउंट देने के बाद 50% का डिस्काउंट उसने दे दिया और उसने उसको 12,000 में सेल कर दिया, तो हाउ मच डिड शी इनकर, व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस? तो वो चीज़ कितने की थी? अगर वो 50% डिस्काउंट पे दे रही है, तो अगर 50% डिस्काउंट देखें, ये डिस्काउंट के बाद है 12,000, तो इसका मतलब वो 24,000 का प्रोडक्ट होगा जिस पे उसने 50% डिस्काउंट दिया और उसको उसने 12,000 का सेल कर दिया। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस? कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ? यहाँ पे उसको 50% का लॉस हुआ। 50% का लॉस हुआ ना, क्योंकि गुड्स कितने का था? 24,000 का। क्योंकि यहाँ पे वो 50% पे उसको सेल कर रही है 50% डिस्काउंट पे, तो ये डिस्काउंट के बाद का प्राइस है। देखो आफ्टर डिस्काउंट लिखा है ना, तो इसका मतलब उसको इस प्रोडक्ट पे 50% का जो है वो लॉस हुआ, क्योंकि उसने 50% डिस्काउंट पे दिया है। प्रोडक्ट 24,000 का था। अब देखो, अभी हम ये भी देखेंगे, व्हाट शुड हैव बीन द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर सो दैट शी सोल्ड द गुड एट द प्राइस शी हैड बॉट, नो प्रॉफिट और लॉस। तो वो ऐसे कौन से प्राइस पे बेचे कि उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो? यहाँ पे तो उसको 50% का लॉस हो रहा है ना, तो ऐसे कौन से परसेंटेज पे वो सेल करे? तो पहले तो ये था, डू यू थिंक शी डिडंट मेक एनी लॉस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको यहाँ पे समझो, लेट अस मॉडल द सिचुएशन फर्स्ट। पहले इसको इससे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट शी बोट फ्रॉम द होलसेलर इज एक्स। मान लो कि जो उसने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा वो एक्स रुपीज़ का है, ये इसका प्रोडक्ट है, कितने का है? एक्स का है। अब उसके बाद द वर्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेलिंग प्राइस विद 50% मार्जिन इज दिस। अब उसने उसको क्या करा? 50% मार्जिन पे बेच दिया। तो 50% मार्जिन पे सेल करने के बाद सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, अब वो इतना हो गया। यानी कि उसने उस पर, जब ये जो खरीद के लेके आई, ये जो एक्स खरीद के लेके आई, इस पे उसने क्या करा? इंक्रीज करा। कितना? एक्स का 50%। ये हमने ऊपर भी किए थे ना ऐसे, 50% ऑफ एक्स। जब वो कोई चीज़ खरीद के लेके आई है तो 50% उस पर प्रॉफिट मार्जिन रख के ही सेल करेगी ना उसको। तो प्रॉफिट किसका होगा? जितने का उसने खरीदी है सामान, जितने का उसने सामान खरीदा है, सामान उसने खरीदा है एक्स का, तो एक्स का ही 50% निकालेंगे और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा एक्स प्लस 50% इंटू क्या हो गया? एक्स हो गया। अब यहाँ पे 10 से 10 कट गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। तो एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब 1 हमारा जो है यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1 को x से, तो क्या आएगा? x प्लस x/2। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐसे हम लेके अपॉन में 1 मान लो इसको नीचे, तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस x/2। तो क्या आ गया? 3x/2 आ गया। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपका आएगा 1.5x, यही वाला। यानी कि वो एक्स रुपीज़ में लेके आई थी और 50% उसने उसके ऊपर मार्जिन रखा और 1.5x में उसको सेल कर दिया, ठीक है।
A 50% discount on this price will make the worth 0.75x। तो ये इसका जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसका 50% निकालना है, इस सेलिंग प्राइस का, इसका आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि ये इतने का उसने खरीदा, 50% उसने प्रॉफिट रखने के बाद इतने का उसने बेच दिया। सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग द प्रॉफिट, इसके अंदर उसका प्रॉफिट भी है। लेकिन 0.7x क्या है, अब यहाँ पर उसने क्या करा, आप 50% डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस विल मेक द वर्थ 0.75x। और अब यहाँ पे जो मेरा ये जो सेलिंग प्राइस है, ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, अगर मैं इस पर 50% डिस्काउंट देती हूँ तो वो अब मेरा कितना हो जाएगा, 0.75x, जिसका मतलब है दिस मीन द सेलिंग प्राइस इज 3/4 द प्राइस गुड वर बोट एट 25% लॉस। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है, अगर मैं इस पर 50% डिस्काउंट देती हूँ तो मेरा ये प्राइस हो गया ना डिस्काउंट देने के बाद, तो यानी कि यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 25% का जो है यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। 0.75 का क्या मतलब है, 3/4। ठीक है, हमें इतना पता था ना, 50 का क्या मतलब होता है, 1/2। 75 का मतलब क्या होता है, 3/4। तो यहाँ पे जो 75 है, 0.75 है, तो इसका मतलब जो 3/4 है, तो इस केस में मुझे 25% का जो है वो यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि जो मेरा मैंने गुड्स खरीदा उस पर मैंने 50% का प्रॉफिट रखा, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस बन गया। अब इस सेलिंग प्राइस पे अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट दे रही हूँ 50% का, तो इसका मतलब मुझे 25% का लॉस हो गया। तो इफ़ शी हैड सोल्ड गुड वर्थ 12,000, अगर वो 12,000 का उसको बेचती है, तो 0.75x जो कि आफ्टर डिस्काउंट है, और क्या है वो आफ्टर डिस्काउंट है हमारा 12,000, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो कितना है, 0.75x जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 12,000 के। तो यहाँ पर हमारा जो है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा x इधर आ जाएगा, 12,000 अपॉन में आ गया 0.75। अब ना यहाँ से हम ये पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट से पहले हमारी 2 डिजिट है तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे हमारी। अब इसको हम कट करेंगे 3 से, 3 2 जा, यहाँ पर आएगा हमारा 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, और यहाँ पे 3 4 जा 12। अब यहाँ पे देखो कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब ये जो हमारा जाएगा 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, अब ये कट जाएगा, 5 8 जा 40, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो कितनी जीरो आ गई, 1 2 3, तो कितना आ गया 6,000 की एक्स कितना आ गया हमारा 6,000। तो एक्स क्या था हमारा यहाँ पे, होल सेल प्राइस था, यानी कि उसका जो होल सेल प्राइस था प्रोडक्ट का कितना है, 16,000 है, और उसने उस पर डिस्काउंट के बाद उसको कितने में बेचा, 12,000 पे। डिस्काउंट कितना दिया उसने यहाँ पे, 3/4 का, 0 पॉइंट यहाँ पे 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, यानी कि जो ये जो गुड्स था 16,000 का, उस पर 25% डिस्काउंट के बाद उसने उसको 12,000 पे सेल किया, तो उसको कितना लॉस हुआ, अगर माइनस करके देखिए 16,000 में से 12,000, तो 4,000 का उसको जो है वो लॉस हुआ। टू सेल द गुड, और उन्होंने लास्ट में पूछा था कि उसको ऐसे प्राइस से बेचे ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो, तो उसके लिए उसको कितने प्राइस से बेचना पड़ेगा, तो जो 1.5 जो उसका सेलिंग प्राइस था उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, इनटू जो उसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे पहले अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पे 1.5x, उसके बाद माइनस 1.5x डी हो जाएगा, इक्वल कितना है, x है यहाँ पर, तो 1.5x, और यहाँ पे ये जो है हमारा x इधर आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस x हो जाएगा, x वाले को हम अलग कर लेंगे और इधर इसको हम लिखेंगे, इक्वल 1.5x डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी निकालना है ना, डिस्काउंट, तो कितने डिस्काउंट पे वो उसको सेल करे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को जब हम माइनस करोगे ना, इन दोनों को, तो जब x होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको आएगा 0.5, और इसको लिखोगे साथ में आप x, और अपॉन में 1.5x लिखोगे। अब x से तो x हमारा कट जाएगा ना, और हमारा जो है
यहाँ इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5/15 यहाँ पे। तो डी कितना हो गया हमारा, 5/15। अब हम इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1/3 आ गया डी। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा यहाँ पर 33.33%, जो कि हमारा ये यहाँ पर है। यानी कि अगर वो 33.33% डिस्काउंट देना, तो उसको फिर तो ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब वो 50% का जो है वो डिस्काउंट दे रही है, तो इसलिए उसको वहाँ पर 25% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वो 33% का देगी, तो ना तो उसको लॉस होगा, ना ही उसको प्रॉफिट होगा। अरीबा एंड अरुण हैव सम मार्बल्स। अरीबा और अरुण के पास कुछ मार्बल्स हैं। अरीबा सेज, अरीबा कहती है, द नंबर ऑफ मार्बल्स विद मी 120% ऑफ द मार्बल अरुण हैज। अरीबा कहती है कि जितने अरुण के पास मार्बल है ना, उसका 120% मार्बल मेरे पास है। वट वुड बी एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अरुण कुड मेक कंपेयरिंग द नंबर ऑफ मार्बल ही हैज विद अरीबा। अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जिसके अंदर अरुण जो है ना वो कंपेयर करेगा किससे, अरीबा के मार्बल से, कंपेयरिंग द। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है, जो अरीबा है, अरीबा के पास 120% ऑफ जितने भी अरुण के पास मार्बल है ना, उसका 120% अरीबा के पास है, यानी कि इक्वल हो गया। अरीबा के पास कितने मार्बल हैं, 120% अरुण मार्बल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट अरुण, अरुण के पास 100 मार्बल है, हमने मान लिया। हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड नंबर में हम 100 ही लेते हैं। उसके बाद अरीबा के पास कितने हैं, 120 हैं। अगर अरुण के पास 100 है, तो अरीबा के पास कितने हो गए, 120 मार्बल हो गए ना, क्योंकि उसका 120 है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर अरुण विद अरीबा, तो कितना हो गया यहाँ पे, 100/120 इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहाँ पे इसको कट करोगे आप, 2 के टेबल से कर लो, 2 6 जा 2 5 जा, तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 50 आ गया ना। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आप, इसको देखो दोबारा देखो एक बार, ये हमारा ये हमारा है 100/120 इंटू 100। अब 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया हमारा, तो ये कितना 5 6 जा, और ये आ गया 5, 2 5 जा 10। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500/6, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 83.33%। तो लास्ट में जो स्टेटमेंट बनेगी ना, एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, द नंबर ऑफ मार्बल्स आई हैव इज 83.33% ऑफ द मार्बल्स अरीबा हैज़। यानी कि अरुण के पास कितने मार्बल्स हैं, 83.33%। अगर हम कंपेयर करें अरीबा के मार्बल से, तो अरुण के पास 83.33% मार्बल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके फिगर इट आउट करेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।